हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आरपीएससी में आई हुई डबल एओ असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की इम्पोर्टेंट वैकेंसी के नोटिफिकेशन के बारे में। इस वीडियो में जानने वाले हैं कितनी वैकेंसी हैं, लास्ट डेट क्या है फॉर्म को अप्लाई करने की, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम फीस क्या है। सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में इस एग्ज़ाम नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यहाँ बात करेंगे तो ये जो वैकेंसी है वो है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। 16/10/2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्लियरली ये पद जो हैं वो स्थायी पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर NSA नॉन शेड्यूल्ड एरिया के टोटल 115 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है, जिसमें जनरल के 28 पोस्ट हैं और जनरल वुमेन की 8 हैं, विडो की 3 हैं और डिवोर्सी की 1 है। SC में आपके जनरल की 14 है, जनरल वुमेन 3 हैं, विडो 2 हैं और यहाँ पे DB के लिए कोई भी वैकेंसी आरक्षित नहीं है। ST के लिए जनरल के लिए 10 हैं, जनरल वुमेन 3 हैं, एक विडो के लिए है और डिवोर्सी के लिए भी 1 है। OBC में बात करेंगे 18 वैकेंसी है जनरल के लिए और जनरल वुमेन के लिए 4 हैं, विडो के लिए 2 हैं, डिवोर्सी के लिए 1 है। और MBC में बात करेंगे जनरल 3, जनरल वुमेन 1, विडो 1 और डिवोर्सी 0। और EWS में जनरल 8, जनरल वुमेन 2 और विडो 1। इस तरीके से टोटल असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर नॉन शेड्यूल एरिया के लिए 115 वैकेंसी आई हुई है। अब बात करेंगे असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर शेड्यूल्ड एरिया, टोटल 10 वैकेंसी हैं, जिसमें 2 जनरल हैं, 2 SC हैं, 2 ST और 2 ST वुमेन, 4 ST और 2 ST वुमेन। और उसके अलावा यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। उसके बाद आई है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, ठीक है, इसमें टोटल 18 पोस्ट हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रोनॉमी में 5 पोस्ट हैं टोटल, जिसमें एक विडो के लिए है जनरल में। और बात करेंगे तो ST में 2 हैं, MBC में 1 है और MBC जनरल वुमेन में 1 है। और एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर बॉटनी में 2 वैकेंसी हैं, जिसमें एक है आपकी OBC के लिए और एक है आपकी EWS के लिए। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर प्लांट पैथोलॉजी में बात करेंगे, 2 वैकेंसी हैं, एक वैकेंसी जनरल ST और एक वैकेंसी जनरल EWS के लिए है। और एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एंटोमोलॉजी 5 वैकेंसी हैं, एक जनरल के लिए, एक जनरल वुमेन के लिए और एक ST जनरल के लिए और एक OBC जनरल के लिए और एक आपकी EWS जनरल के लिए। इसी तरीके से बात करेंगे एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 9 वैकेंसी हैं, 3 जनरल, एक जनरल वुमेन, एक SC जनरल, एक SC जनरल वुमेन, उसके बाद एक ST जनरल और एक आपकी MBC जनरल और एक EWS जनरल के लिए वैकेंसी है। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर हॉर्टिकल्चर में 2 वैकेंसी हैं, जिसमें एक है आपकी ST जनरल और एक है आपकी OBC जनरल। असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रोनॉमी के लिए 11 वैकेंसी हैं, 3 जनरल, एक जनरल वुमेन, 2 जनरल SC, एक ST जनरल, OBC जनरल 2 और एक OBC जनरल वुमेन और एक EWS जनरल वुमेन के लिए है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर बॉटनी की बात करेंगे, 5 वैकेंसी हैं, 2 जनरल, एक विडो जनरल और एक SC जनरल और एक ST जनरल, इस तरीके से वैकेंसी हैं। असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर प्लांट पैथोलॉजी 5 पोस्ट हैं, जिसमें से एक ST जनरल, 2 OBC जनरल, एक MBC जनरल और एक EWS जनरल के लिए है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एंटोमोलॉजी 12 पोस्ट हैं, 3 जनरल, एक जनरल वुमेन, एक SC जनरल और एक जनरल वुमेन SC और एक आपकी ST जनरल, 2 OBC जनरल और एक OBC जनरल वुमेन और एक आपका MBC जनरल और एक EWS जनरल वुमेन के लिए है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के लिए 40 पोस्ट हैं, 11 जनरल के लिए, 2 जनरल वुमेन, 2 विडो, 4 SC जनरल के लिए, 2 जनरल वुमेन SC के लिए, 3 ST जनरल के लिए, एक जनरल वुमेन ST के लिए और एक विडो जनरल ST के लिए, 5 OBC के लिए,
ओबीसी जनरल के लिए, 2 ओबीसी जनरल वुमेन के लिए और 1 ओबीसी विडो के लिए, और 2 वैकेंसी एमबीसी जनरल के लिए और 3 वैकेंसी ईडब्ल्यू जनरल और 1 ईडब्ल्यू जनरल वुमेन के लिए। तो इस तरीके से वैकेंसी आई हुई हैं। बात करेंगे यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो पाठ्यक्रम पदक्रम 1 और 2 के लिए बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर होने चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर चल जाएगा इन इंडिया। 1 और 2 मतलब है एग्रीकल्चर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये, और असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर मतलब नॉन शेड्यूल एरिया और शेड्यूल एरिया की जो AAO पोस्ट है AAO, उसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर मांगा गया है। बाकी सबके लिए सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मैथ विद स्टैटिस्टिक तीसरी के लिए है, तीसरी पद के लिए। चौथे पद के लिए सेकंड क्लास एमएससी एग्री विद एग्रोनॉमी मांगा गया है। पाँचवें के लिए एमएससी सेकंड क्लास इन बॉटनी, ठीक है, और या फिर एमएससी सेकंड क्लास बॉटनी विद प्लांट ब्रीडिंग होना चाहिए। छठे पोस्ट के लिए सेकंड क्लास एमएससी बॉटनी स्पेशलाइजेशन प्लांट पैथोलॉजी। सातवें पोस्ट के लिए एमएससी एग्रीकल्चर क्लास सेकंड विद एंटोमोलॉजी। आठवें पद के लिए एमएससी सेकंड क्लास केमिस्ट्री होना चाहिए। नौवें पद के लिए एमएससी एग्रीकल्चर सेकंड क्लास विद हॉर्टिकल्चर। 10वें पद के लिए एमएससी विद एग्रोनॉमी। 11वें पद के लिए एमएससी विद बॉटनी। 12वें पद के लिए एमएससी विद प्लांट पैथोलॉजी। 13वें पद के लिए एमएससी सेकंड क्लास विद एंटोमोलॉजी और 14वें पद के लिए एमएससी केमिस्ट्री क्लास सेकंड और या फिर सॉइल साइंस। इस तरीके से आपको इनकी शैक्षणिक योग्यता पता होना चाहिए, उसी हिसाब से आप अप्लाई कर पाएंगे अलग अलग पोस्ट के लिए। और आपको अगर अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो फॉर्म भी आपको अलग अलग ही फिल करना होगा। आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर होना चाहिए, मतलब राजस्थान के कल्चर की जानकारी और हिंदी की जानकारी होनी चाहिए। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन है कि उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है वो वाला व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, ठीक है। पदक्रम 1 से लेकर 2 तक लेवल 11 के अकॉर्डिंग आपको पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग वेतन मिलेगा। पदक्रम 3 से 9 के लिए लेवल 14 के अकॉर्डिंग मिलेगा और पद 10 से 14 के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 12 के अकॉर्डिंग आपको वेतन मिलेगा। आयु सीमा पद 1 और 2 और 10 से 14 के लिए 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए और पद संख्या 3 से 9 के लिए 20 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे छूट भी दी जा रही है। राजस्थान राज्य के जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 5 वर्ष की आयु में छूट दी गई है। राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट है। सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट है। विधवा एवं विच्छिन्न विधवा विवाह, डिवोर्सी वुमेन या फिर विडो, उनके लिए कोई भी अपर लिमिट, एज की लिमिट नहीं रखी गई है, वो कभी भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। अब बात करेंगे चयन प्रक्रिया। तो अभ्यर्थी का जो चयन होगा वो लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा आवश्यकता पड़ने पर, ठीक है। यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है और यहाँ पर मेरिट के अकॉर्डिंग आपके क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा का जो स्थान और माह है वो आपको यथासमय सूचित किया जाएगा अलग से, ठीक है, वेबसाइट पे आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। परीक्षा योजना की बात करेंगे तो लिखित परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी और उक्त निहित में वेद प्रावधान के अनुसार ही सारी कार्रवाई की जाएगी। और अब बात करेंगे तो ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से ली जा सकती है, अभी क्लियर नहीं है, वेबसाइट पे अलग से आपको जानकारी दे दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। आवेदन अवधि 21 अक्टूबर से लेके 19 नवंबर तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। दोबारा बोल देता हूँ, 21/10 से 19/11 तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ये वेबसाइट है, बाकी अप्लाई करने का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे।
आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो फीस ली जाएगी, सामान्य, अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी 600 रुपये, आरक्षित वर्ग, SC ST, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमज़ोर, उनके लिए 400 रुपये, और दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये फीस यहाँ पे रखी गई है। ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग आदि रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों से सामान्य पंजीयन शुल्क लिया जाएगा, मतलब 600 रुपये लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर लेना, नहीं है तो आप बना लेना SSO ID। अब बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस फॉर AAO और एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर और असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर वेरियस पोस्ट के लिए। इसमें 2 पार्ट में एग्जाम होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जनरल नॉलेज आएगा राजस्थान का, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। पार्ट बी में आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है एज पर क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन में जो सब्जेक्ट दे रखा है उस सब्जेक्ट से 110 क्वेश्चन आएंगे, 110 नंबर के। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स होंगे और टाइम आपको मिलेगा 2.5 घंटे, ठीक है। 2.5 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं और आपको जो 150 अंक का आपका वो बनेगा। यहाँ पर 150 क्वेश्चन जो है वो MCQ टाइप होंगे, केवल सिंगल एक पेपर होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर अगर हम बात करी जाए तो 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी। ये आपको याद रखना है। स्कीम और सिलेबस जो है वो डिसाइड किया जाएगा कमीशन के द्वारा। टाइम टू टाइम आपको वेबसाइट विजिट करनी है, वहाँ पर आपको एग्ज़ाम पैटर्न मिल जाएगा। और बाकी अगर आप गलत या त्रुटिपूर्ण सूचना देते हैं और या फिर अपूर्ण आवेदन पत्र देते हैं तो उसमें आपका जो आवेदन है वो कैंसिल माना जाएगा। बाकी टर्म और कंडीशन दे रखी है, उसको अच्छे से आप पढ़ लें। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो अप्लाई करने से पहले उस टर्म एंड कंडीशन, उस नोटिफिकेशन को पूरा एक बार पढ़िए, देन उसके बाद अप्लाई करिए। अभी काफ़ी टाइम है, 21/10 से ये फॉर्म अप्लाई होंगे। अभी हुई है आपकी 17 अक्टूबर, तो इसीलिए काफ़ी समय है। अभी आप उसको अच्छे से रीड करिए, सारी कंडीशन समझिए, देन उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी, जो कि है RPSC का AAO पोस्ट के लिए, जिसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई हैं। तो अप्लाई करने का लिंक हम आपको 21 अक्टूबर को इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।